बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था। उस इजलास के अंदर दिन का आगाज़ ही जब उमर अयूब साहब की तकरीर के साथ हुआ था, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें उन्होंने एजेंसीज़ के बजट और बहुत सारे सवालात उठाए थे, वीगो डालों का जिक्र हुआ था। लेकिन उसके बाद चूँकि ये बजट इजलास है और उसमें गवर्नमेंट के लोग भी बोलते हैं, अपोजिशन के लोग भी बोलते हैं, उस दौरान सनाउल्लाह खान मस्ती खेल जो हैं उनको तकरीर का मौका मिला। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने बहुत सफ़र किया है और उनकी मुश्किलात का या बाकी चीज़ों का अंदाज़ा है, लेकिन वो जो ख्वाजा आसिफ है, अब ख्वाजा आसिफ भी कोई काबिल तारीफ़ किरदार अदा नहीं करते असम्बली के अंदर। कभी वो ख़वातीन को ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इस किस्म के बहुत सारे उनके ऊपर है। लेकिन सनाउल्लाह मस्ती खेल जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि देखें जी, हम अवाम के वोट लेके आए हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जो वाक़तन नाज़ेबा है। और ख़वातीन की मौजूदगी में तो जब आपको ये पता हो कि ऐवान में वो जुमला ख़वातीन भी सुन रही हैं तो फिर तो और ही नाज़ेबा से भी बात आगे चली जाती है। और फिर जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो तो फिर जो है वो जुमला बोलना था, और उसके बाद ऐवान में शोर शराबा हो गया। यानी मैं उसको यही कह सकता हूँ, उनका जी हम वोट लेके आए हैं, हम किसी और की खुशामद करके, मैं ज़रा उसको बहुत अच्छे और सॉफ्ट अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि बस आप यूँ समझिए कि पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह और इधर से जमशेद दस्ती और उनके दरमियान तकरीबन हाथापाई। अगर वहाँ पे जो मुदाखलत ना होती, जो सिक्योरिटी टीम है फौरी तौर पे वो ना आती, तो आज यकीनी तौर पे हम ऐवान में देखते कि किस तरीके से एक दूसरे को वहाँ पे शायद थप्पड़ भी मार दिए जाते या बहुत कुछ होता। लेकिन सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के इस जुमले के बाद जिन्होंने आज फ्लोर के ऊपर बोला है, जो कि नाज़ेबा है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ उसूल एक होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ गलत बोले तो वो गलत है। ये नहीं हो सकता कि ख्वाजा आसिफ ने गलत कहा है तो गलत के जवाब में गलत बोला जाएगा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। इमरान खान ने कभी कोई नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान ने ख़वातीन के ऊपर कभी जुमलेबाजी नहीं की, और इमरान खान के ऊपर जितना गंद उछालने की कोशिश की गई ख़वातीन को लेकर, किरदार कुशी को लेकर, इमरान खान ने कभी अपनी ग्रेस के ऊपर वो नहीं आने दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप इस चीज़ को जस्टिफाई सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कर दें कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक या नून लीग के ख़िलाफ़ बोला गया? बिल्कुल भी नहीं है। कम अज़ कम मैं तो ये कहूँगा कि ये काबिल मज़म्मत था। आपने जो बोलना, आपने जो तनकीद करनी, आपने जो अपने कंसर्न्स रखने हैं, उनकी हम शायद ग्राउंड से रिपोर्ट करने वाले लोग थे जो कहते थे जो कुछ हो रहा, जो कुछ हुआ आपको दिखाया। ये नहीं है कोई उसूल बदल गया है या कोई हम ये कह रहे हैं कि ठीक है या वो मैंडेट ठीक है उनका, ये नहीं बात सिर्फ ये है कि आप तनकीद करें, खुल के तनकीद करें, जिस हद तक करना चाहते हैं करें। आपको टीवी नहीं दिखाएगा, हम लोगों को बताएंगे आपने क्या बोला है, लेकिन गंद ना करें। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आप हो सकता है आप कह रहे हो कि जी बिल्कुल ठीक किया जी, ये गंद का जवाब गंद। क्या आप अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी वालिदा के साथ, अपनी बेगम के साथ, या किसी भी खातून जो भी आपका रिश्ता किसी के साथ, उसके साथ बैठ के ये जुमला सुन सकते हैं? या फ़ोन ऊंची आवाज़ में करके अपनी फैमिली में, बच्चों में बैठ के सुन सकते हैं? तो इसकी फिर आप हिमायत कैसे कर सकते हैं? उसके बाद जब वहाँ पे शोर शराबा और हंगामा हुआ तो इजलास जो है जनाब, उसमें वक्फा करना पड़ गया। डिप्टी स्पीकर ने कहा जी मैं एक्सपंज कर देता हूँ, और फिर ख़वातीन जो हैं उन्होंने कहा सस्पेंड के नारे लगाए, और उसके बाद वो स्पीकर चैम्बर में चली गई। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इत्तलात ये हैं कि सनाउल्लाह खान मस्ती खेल जो हैं उनके ऊपर कौमी असम्बली में दाखिले के ऊपर पाबंदी लगने का इम्कान है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तहरीक पेश करेंगी, गालिबन वो मंजूर हो जाएगी। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो तो तारिक बशीर चीमा ने थोड़ा अरसा पहले जो कुछ जरताज गुल के बारे में कहा था, हमने उसकी भी मजम्मत की थी, और उस वक्त भी कहा था, और पाबंदी भी फिर लगी थी। तो ये नहीं हो सकता। अगर आप ये जस्टिफाई कर देंगे, कल आपको कोई गाली देगा, आपकी ख़वातीन के बारे में बोलेगा, या ख़वातीन के बारे में ना भी आपकी बोले, कोई जनरल गलत बात करेगा, बेहुदा बात करेगा, तो फिर आपको हक नहीं होगा बोलने का।
उसूल होता है जब आपका अपना कोई बंदा भी, जब आप भी, आपके ऊपर भी वो आपको उसकी तकलीफ क्यों ना हो, सजा क्यों ना हो, तो तब भी लागू हो, तो वो बहुत काबिल मजम्मत है। कोई मुनासिब अल्फाज नहीं थे। और असम्बली का फ्लोर जहां आप एक जानिब ये कहते हैं कि जी सबसे बड़ा, मतलब मैंने एक तनकीर ये देखी जी, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने से बड़ा जुर्म जो है वो अल्लाह ताला के जो नाम है उनके नीचे खड़े होकर झूठा हल्फ लेना है गलत मैंडेट के ऊपर। ये दुरुस्त बात है, लेकिन क्या इस चीज़ को जस्टिफाई करके अगर ये बात, यही पैमाना रख लिया जाए कि अल्लाह के नामों के नीचे गलत हलफ लेना या किसी के, ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या अल्लाह ताला के नामों की मौजूदगी में अल्लाह ताला के नामों के नीचे खड़े होके इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जस्टिफाइड है? हरगिज़ भी जस्टिफाइड नहीं है। और मैं आपको ये बात बताऊं, अगर इमरान खान हूं तो वो इस चीज़ को बाकायदा पनिश करें, वो इसके ऊपर बाकायदा सख्ती करें। मैं ये हरगिज़ भी नहीं कहूँगा कि बड़ा शानदार या बिल्कुल ये काबिल मज़म्मत है, इसकी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब आज असद कैसर ने भी असम्बली का फ्लोर इस्तेमाल किया। देखिए उनकी जायज़ बात थी, और असद कैसर ने बताया कि उनके इलाके के अंदर एक बार फिर ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा हमें जंग नहीं, हमें अमन चाहिए, और हम सुन रहे हैं कि हमारे इलाके में फिर से ऑपरेशन की बातें हो रही हैं। उनका मैं असम्बली के फ्लोर के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ, अगर जंग का फैसला किया गया तो फिर हमारी लाशों से गुजर कर जाना होगा। हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हमारी शराफत का गलत मतलब न लें। ये बात बिल्कुल जायज़ है, और उनके मुताबिक हमें कलम चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई खून खराबा या जंग नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल जायज़ है। हमारे जो पश्तून भाई हैं, हमारे जो बलोच भाई हैं, उन्होंने बहुत कुछ ये देख लिया है, उनकी नस्लों ने उसकी बहुत कीमत अदा की है, और इमरान खान सबसे ज़्यादा इस चीज़ के सपोर्टर रहे हैं, अगर आपको याद हो। और वो ये कहते आए हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग मज़ीद मसलों को पैदा करती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मसला है, और वो अमन से, बातचीत से मसाइल कर। इवन आज असद कैसर ने कहा कि अगर आपको अफ़गानिस्तान से कोई मसला है और आपकी वो बात नहीं सुन रहे, तो आप हमें बात करने दें अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि इमरान खान की वहाँ इज़्ज़त भी की जाती है, उनका एहतराम भी है, उनकी बात सुनी भी जाती है। ख़बरें आ रही हैं दीर के हवाले से, अपर दीर और जो लोअर दीर है वहाँ पे कि कुछ सूरत हाल वहाँ ठीक नहीं है, और मेरे ख़्याल से हुकाम को खुल के बताना चाहिए जो एक्चुअल पोजीशन है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और उसकी एक वजह आज चूँकि एपेक्स कमेटी जो नेशनल एक्शन प्लान की है उसका इजलास भी था, और वहाँ पे शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मुल्क की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो सिर्फ फ़ौज पर नहीं डाली जा सकती, ये रविश ठीक नहीं है कि सूबे जो हैं वो, फ़ौज का काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी है, इसके अलावा फ़ौज का कोई काम नहीं होता। आप ये ना कहें, और ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं है, अगर सूबों ने फ़ौज के ऊपर सिक्योरिटी का काम नहीं डाला तो उन्हें नादरा से काम लेना है, किससे काम लेना है, PDMA से लेना है, किससे काम लेना है? ये काम ना करें। और इसके ऊपर फवाद चौधरी का, और फिर आप इस मौके को पॉलिटिकल स्पीच के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और ये बात फवाद चौधरी कह रहे थे कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं। लेकिन गैर संजीदगी का आलम ये देखिए कि शहबाज शरीफ की जो एपेक्स कमेटी से गुफ्तगू है वो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर मबनी बेबुनियाद और लग़्व है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में एक भी दहशतगर्दी का केस संजीदगी से नहीं चल रहा, सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ सियासी मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मैटर आप जानते हैं कि अब अगले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 और 25 जून को, यानी मंडे से वो करना है मखसूस सीटों का। लेकिन उससे आप हैरान ये होंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा ने काजी फायज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट को आज भरपूर तरीके से मामू बनाया है। उन्होंने आज बताया, देखें जी, जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ नज़रियाती के, वो इंतखाबी निशान से ख़ुद दस्तबरदार हो गए थे, तो दस्तबरदार होने के बाद वो जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद करार पाए। तो आज़ाद करार पाने के बाद जो है उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली। तो एक तो मामला ये हो गया। तो फिर उन्होंने कहा, देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो आखिरी तारीख 24 जनवरी थी तब तक फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। फिर उन्होंने कहा कि वो जी असल एक और मसला ये भी है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता, और ये आइन के ख़िलाफ़ शर्त थी, तो इसलिए वो मखसूस सीटों, ख़वातीन और अक़लियतों की अहल नहीं है। देखिए एक बात सब जानते हैं कि जब नज़रियाती वाला मामला सामने आया था तो 13 जनवरी की शाम उस दिन मुल्क भर के रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन कमीशन ने खुद ऑर्डर जारी किया था,
और कहा था कि एक सियासी जमात से मुंसलिक किसी रुकन को दूसरी जमात का इंतखाबी निशान ना दिया जाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो दस्तबरदार हो गए थे और ये सारा कुछ है? तो आपने मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ये समझा है कि जो है वो शायद चीज़ों की समझ रहा। दूसरी बात ये है कि अगर उनका ये आइन कहता है तो फिर आप या तो पहले बताते हैं कि आपने आइन की बुनियाद के ऊपर उनको नहीं दिया, तो आप अभी ये कैसे कह सकते हैं जी हमने वो एक जानिब कह रहे हैं कि फहरिस्त जमा नहीं इस डेट को कराई थी, फिर कहते हैं जी आइन वाली बात है। मेरे ख्याल से ये 2 नंबरी की गई है और ये इस फैसले का अब जो दावा है वो काजी साहब क्यों करना है, क्योंकि बल्ले का निशान छीन के उन्होंने बुनियाद इसकी रखी थी। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।